सबको होली का खूब आशीर्वाद। राधा स्वामी। इसमें से कितने लोगों ने राम के बारे में जाना है, या राम को कितने लोग जानते हैं? सोचो, तो जो लोग जानते हो राम को हाथ उठाओ, देखें कोई है राम को जानते हैं तो समझो। राम का नाम जानना राम जानना नहीं हुआ। यदि राम का नाम केवल जान लिया, या ये सोचते हो कि राम केवल नाम है, तो अभी राम को नहीं जान पाए हो। राम क्या है? राम है व्यापक जगत में, पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह वो व्याप्त है। राम है व्यापक जगत में, राम ही है आधार, और राम जीव का लक्ष्य है, वेदों का है सार। जीव का केवल लक्ष्य केवल राम को जानना है। और आधार कैसे है? राम की किरण से ब्रह्मलोक बना, 3 देवता बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी किरण से देवलोक बन गया, सभी देवता बन गए। उससे मृत्यु लोक बन गया, 3 लोक बन गए। तो पहले आधार कौन है और सबको रोके कौन है? वही राम सबका आधार है। ब्रह्मलोक को राम रोके है, ब्रह्मलोक देवलोक को रोके है, देवलोक जो है मृत्युलोक को रोके है। ऐसे जो है रोके है। जितने वेद, जितने शास्त्र, जितने उपनिषद, जितने पुराण, भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, सबका आधार राम ही है। राम के अलावा और कोई आधार नहीं है, कोई सार नहीं है, सबका सार है। और जीव का लक्ष्य केवल राम को ही जानना है। अब जीव क्या है? जीव को तो जाने में तुम, फिर राम को जाने, बस सब काम पूरा में तुम। हमारा शरीर जो ये तुम देख रहे हो, 5 तत्वों का शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, अधम शरीर है। फिर इसके आगे एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर वो हवा का बना हुआ है, हवा का है। उसी को प्राण शरीर कहते हैं, प्राण शरीर। इसीलिए तुमको प्राणी कहा गया है। उसी को जीव शरीर कहा गया है। सूक्ष्म शरीर को वही जीव शरीर है। उसी में जीव रहता है, हवा के रूप में रहता है। जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि हवा के रूप में जीव रहता है। तो अब जीव शरीर, प्राण शरीर नंबर 2 पे हो गया सूक्ष्म शरीर। जितना कुछ बीमारी परेशानी आती है, पहले सूक्ष्म शरीर पे आती हैं। यदि सूक्ष्म शरीर गंदा न हो, उसके ऊपर कोई असर न हो, तो इस भौतिक शरीर पे कोई असर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो तुम सोचते हो, जो विचार करते हो, जो चिंता करते हो, जो दुख तकलीफ मुसीबत सोचते हो, सब असर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पे होता है। जीव को परेशानी होती है, जीव भटकता है, जीव भी जो है शरीर परेशान होता है। तो 2 शरीर जान लिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को ही प्राण शरीर और जीव शरीर कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? हमारे अंदर प्रकाश वाला एक शरीर है। उसी प्रकाश को देवलोक भी कहते हैं, उसी प्रकाश को शिव कहा गया है।
शिव क्या है? शिव प्रकाश रूप में है। और वो प्रकाश वाला शरीर जो है वो सबकी शुरुआत और सबका अंत उसी प्रकाश से होता है। शिव के बारे में कहा गया कि वही आदि है और वही अंत है। वही आदि है, शिव आदि है और शिव अंत है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा ना उसका आदि है ना उसका अंत है। परमात्मा या राम, राम और शिव में ये अंतर है कि शिव का वही आदि है, तुम्हारा आदि क्या है? वही प्रकाश है, वही शिव है और वही अंत होगा। और उस राम का न आदि है न अंत है। तो यह कारण शरीर हो गया। और तीन लोग कौन कौन हो गए? एक तुम्हारा स्थूल शरीर, एक तुम्हारा मन वाला शरीर जिसको देवलोक कहते हो, एक तुम्हारा सुरत वाला शरीर जिसको ब्रह्मलोक कहते हो। ब्रह्मलोक में केवल तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सूरत क्या है? यहां बैठे हैं, तुरंत चौराहा पहुंच गए, ये हमारी सूरत है। तो ये है एक ब्रह्मलोक, एक देवलोक, एक मृत्युलोक। अब ये सोचो कि तीनों लोक में श्रेष्ठ लोक कौन है? ये तुमसे पूछा जाए, जल्दी से सोचो कि तीन लोकों में श्रेष्ठ लोक कौन है। तो अब तुमको सोचना पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे कि ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ, बहुत लोग कहेंगे देवलोक सबसे श्रेष्ठ, बहुत लोग कहेंगे मर्त्यलोक श्रेष्ठ। अब कैसे निर्णय लिया जाए? पहले ये बताओ, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने खुली आंखों से देवताओं का दर्शन किया है? जिसने देखा हो हाथ उठाओ। तुम खुली आंखों से किसी ने देवताओं का दर्शन किया? न किया हो तो अभी तुम लोगों को कराया जाए दर्शन खुली आंखों से। तो खुली आंखों से दर्शन करने के लिए देवताओं का दर्शन करो। जब पूजा करते हो तो कहते हो सूर्यो देवता, सूर्य देवता सामने है, दर्शन किया। चंद्रमा देवता, चंद्रमा देवता है, उसका दर्शन किया। तुम खुली आंखों से दर्शन करो। अग्नि देवता, जल देवता, मरुतो देवता, वायु देवता, ये सब देवता हैं जो तुमको दे रहे हैं। खुली आंखों से सब देवताओं का दर्शन करो। तुम खुली आंखों से सब देवताओं का दर्शन करो। तो अब तुमको सोचना है कि तीन लोकों में श्रेष्ठ लोक कौन है? श्रेष्ठ लोक कौन है और कहां के सब देवता, देवताओं वाला जीव श्रेष्ठ है कि मनुष्यों वाला जीव श्रेष्ठ है कि ब्रह्म वाले ब्रह्मा विष्णु महेश का जीव श्रेष्ठ है? ये तुमको विचार करना है। अब कैसे विचार करोगे? मृत्युलोक समलोक नहीं, मृत्युलोक सबसे श्रेष्ठ है। नर समान नहीं दें, मृत्युलोक के समान कोई लोक श्रेष्ठ है ही नहीं। और नर के समान कोई देह श्रेष्ठ है नहीं। नर समान नहीं कौनौ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। देवता भी सोचते हैं कि कहीं हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, हम उस परमात्मा को, उस राम को प्राप्त कर लें। और अभी देवता तो बन गए पुण्य से, लेकिन राम को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो मृत्यु लोक सम लोक नहीं, नर समान नहीं दें। नर से नारायण बनो, सन्मुख होय विदेह। जीव का उद्देश्य क्या है कि नर से नारायण बनना है। नारायण तुम सबको बनना है, यही जीव का लक्ष्य है। और विदेह माने वो राम, वो परमात्मा जीव के सन्मुख हो जाए, लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। नर से नारायण कैसे बनोगे? यही तो जीव का लक्ष्य है। सीता जी से पूछा गया,
सीता जी से पूछा गया कि तुमको वर कैसा चाहिए, क्योंकि इतनी ताकती हो कि बचपन ही में जब लीप रही थी तो एक हाथ से धनुष उठा लिया था, इतना भारी धनुष एक हाथ से उठा लिया था, एक हाथ लीप दिया था हम नीचे। तो तुमको इतना शक्तिशाली वर जो है कहां मिलेगा, कैसा वर चाहिए? सीता ने कहा कि ऐसा वर हो नर लेकिन नारायण बन चुका हो नर लेकिन नारायण हो, ऐसा वर चाहिए तुम। तो वो नर से नारायण कैसे बनोगे? तुम सब लोगों को श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ पुरुष वही है, श्रेष्ठ वही है जो नर से नारायण बन चुका है। जिस दिन तुम नर से नारायण बन जाओगे उसी दिन श्रेष्ठ पुरुषों में गिनती हो जाएगी। राम, इसीलिए सीता ने राम को चुना, क्योंकि राम नर से नारायण बन चुके थे। और आप लोग बनते क्यों नहीं हो? आप लोग क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि सब लोगों के अंदर लालच, क्रोध, स्वार्थ सब भरा हुआ है, इसलिए नारायण बनने के अधिकारी नहीं हो। तो पहले अधिकारी बनना है, तुमको अधिकारी बनना है। गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा जो ना हुए, गुस्सा जो है जब तक गुस्सा आएगा, लालच रहेगा, स्वार्थ रहेगा। जो पुस्तक लिखी गई है उसमें पहला नीति वाणी में पहला जो है दोहा लिखा गया है, क्रूर, कृतघ्न, लालची, कटुभाषी और मूर्ख, धूर्त, दुष्ट और स्वार्थी, इनसे रहना दूर। कि इन लोगों से दूर रहो। और अब तुम कहोगे हम खुद स्वार्थी हैं। तुमसे पूछा जाए स्वार्थी हो, कहोगे हम स्वार्थी नहीं हैं। अब हम अभी तुमको मतलब उदाहरण दे रहे हैं। 2 मिनट में एक कहानी सुनो तुम। एक जंगल में एक दलदल में एक शेर फंसा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था। उधर से पंडित जी निकले, एक गांव में पूजा करने के लिए गए थे, दावत थी, वहां से निकले तो शेर ने उनको बुलाया कि आओ हमको बाहर निकाल दो, नहीं तो हम इसमें समाप्त हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा हम तुमको निकाल तो दें, नहीं तुम हम ही को खा लोगे। तो शेर ने कहा कि हम कसम खा रहे हैं, 1 कसम, 2 कसम और 10-20 कसमें उस शेर ने खाई कि हम तुमको खाएंगे नहीं, हमको निकाल दो। पंडित जी जो है उसमें घुस करके उसको खींच करके उसको बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में जब शेर सस्ताया तो कहा पंडित जी से, पंडित जी आप कहाँ गए थे? कहा वहां दावत थी, वहां दावत में गए थे। कहा दावत में क्या खाया? रसगुल्ला खाई होगी, मलाई खाई होगी, पूरी खाई होगी, खीर खाई होगी। कहा हाँ खाया। कहा तब तो तुम्हारा मांस बहुत मीठा होगा, मतलब अब तो हमारा खाने को मन कह रहा है। तो कहा कि तो अब पंडित जी घबराए। कहा अभी आपने कसम खाई थी? तो कहा कसम तो हम तब खाए थे जब दलदल में थे, अब यहाँ कसम थोड़ो खा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा तो चलो हम फैसला करवा लें, 3 लोगों से फैसला करवा लें, जैसा फैसला होगा फिर तुम खा लेना तुम। तो पड़ोस में एक पेड़ लगा था, पेड़ से पूछा पंडित जी ने कि भैया तुम जैसे फैसला करो कि ये दलदल में फंसे थे और हम इनको निकाल दिए और इन्होंने 20 कसमें खाई थी कि तुमको खाएंगे नहीं, अब ये हमको खाने को कहते हैं, तो बताओ इसमें क्या मतलब फैसला है? तो पेड़ कहने लगा इस संसार में जितने मनुष्य हैं सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी। कहा कैसे? कहा कि सब हमारे फल रोज सब खाते हैं और सब हमारे ऊपर डंडा मार करके फल तोड़ते हैं हमारी लकड़ी जलाते हैं और फिर आरा लेकर के हमको काट देते हैं। उनको जरा भी जो है संकोच नहीं लगता है
कि हम पेड़ को काट रहे हैं। देखो कितने स्वार्थी हैं। तो पेड़ ने कहा कि हम मनुष्यों के पक्ष में नहीं हैं, खूब खाओ तुम, खा लो। मतलब अब पंडित जी और घबराए। तुम वहां पर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। उस घड़े से कहा पंडित जी ने कि पंडित जी आप जो है आप इस फैसला कर दो। तो घड़े ने कहा कि यहाँ के मनुष्य बहुत क्रूर हैं, निर्दयी हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं। क्योंकि मिट्टी से हम जब बने थे तो हमको खूब पैरों से रौंद रौंद करके बनाया गया। कुम्हार ने ठोक ठोक करके खूब पीट पीट करके हमको घड़ा तैयार किया। आग में खूब हमको पकाया गया और इतने दिनों तक हम में ठंडा पानी जो है पानी भरा गया। हम ठंडा ठंडा पानी सबको देते थे, खूब सब लोगों ने पिया। और अब हमको फोड़ करके यहाँ पे रास्ते में डाल दिया गया। इतने सब निर्दयी, इतने क्रूर, इतने स्वार्थी। जब तक उनका स्वार्थ था पानी पीने का तब तक तो हम घड़ा थे। अब हमको फेंक दिया गया तो यहाँ के मनुष्य बहुत स्वार्थी हैं। तो खा लो पंडित जी को शेर। अब पंडित जी और घबराए, कहा कि अब कैसे बचेंगे। उधर से एक गुरु, एक संत महात्मा जी आ रहे थे। कहा कि बाबा जी आ जाओ। बाबा जी आए। कहा कि फैसला ये करना है। कहा क्या फैसला। कहा कि हम इस शेर दलदल में फंसा था, दलदल में फंसा था और इसने एक 20 कसम खाई कि हम खाएंगे नहीं। हम इसको बाहर निकाल दिया, अब हमको खाने को कह रहा, फैसला करो। महात्मा जी ने कहा रुको, अभी फैसला कर रहे हैं। हमको पहले वो स्थान दिखाओ कि जहां पे ये फंसा हुआ था। हमको दिखाओ स्थान, चलो पीछे। तो शेर और पंडित जी दोनों लोग उसी दलदल के पास पहुंचे। कहा कि ये कैसे फंसा था, इसमें जो है फंस करके दिखाओ। अब वो पीछे को पछेला उसी दलदल में थोड़े में। पंडित जी से पूछा किसी जगह था। पंडित जी ने कहा कि और पीछे था। कहा और पीछे पछेलो, मतलब अभी फैसला कर रहे हैं हम, अभी तुम खाना जो है। और पीछे और पीछे हो गया। पंडित जी ने कहा अभी थोड़ा और पीछे था, और पीछे जो है मतलब थोड़ा हो गया। जब खूब फंस गया तब महात्मा जी ने कहा पंडित जी से अब चलो, अब यहाँ पर क्यों खड़े हो जो है। तो जो है पंडित जी महात्मा जी दोनों चल दिए। तो देखो स्वार्थी, लालची, क्रूर, निर्दयी क्या हालत हुई। जहां से थे महात्मा जी मिल गए, वहीं पे उनको कर दिया। इससे तुमको शिक्षा क्या मिली कहानी से। सुनने आए थे सत्संग, सुनने लगे कहानी, क्या शिक्षा मिली। वो शेर वहां जंगल में नहीं था, वो शेर तुम ही हो। वो स्वार्थी वाले शेर तुम ही हो। तुम ही क्रूर हो, तुम ही लालची हो, तुम ही स्वार्थी हो। तुम ही को तो सही होना है, तुम ही को सही करना है। वहां पहुंच गए देखने के लिए कि वो शेर वहां फंसा है दलदल में। दलदल में तुम ही फंसे हो, कैसे निकलोगे। जो तुमको निकाले उसी को तुम खाने के लिए तैयार हो तुम। तो क्या करेगा महात्मा, तुमको फिर उसी दलदल में ले जाकर के फिर उसी में ठूंस देगा जहां पर तुम पड़े थे। और स्वार्थी मतलब पूरी प्रकृति तुमसे नाराज हो गई है, पूरी प्रकृति नाराज है। जितने पेड़, जितने पौधे, जितने जानवर सब तुमसे नाराज हैं। क्यों। पेड़ ने भी बताया पूरी प्रकृति तुमसे सब नाराज है। कैसे खुश होगी। वो तुम ही हो, क्रूर व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति तुम ही हो, लालची व्यक्ति तुम ही हो, वो शेर तुम ही हो। तो अब इससे शिक्षा लो, इससे शिक्षा लो। क्या करना है, हमको उस राम को मिलना है, हमको उस राम को मिलना है। और वेद शास्त्र सबका सार वही है। और यदि तुमको कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु कहोगे कि संत तो अभी हम जाने नहीं, संत कैसा होता है, तुमसे पूछा जाए संत मालूम है क्या होता है, तो अभी संत भी नहीं जानते हो। मानस में लिखा हुआ है जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना।
कोई कहे संत को हम पहचान लिया, नहीं पहचान सकते हो। संत वही होता है जो राम को प्राप्त कर लिया है, जिसको राम प्राप्त हो गए हैं, जो नर से नारायण बन गया है, वही संत है। बाकी संत सब बने हुए हैं, उनसे काम नहीं चल सकता है। तुम सोचो कि मानस में लिखा हुआ है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। हम तो रोज संतों के दर्शन करते हैं, हमको सुख क्यों नहीं मिलता है? संत वही है जो नर से नारायण बन चुका है। और यदि कोई बात तुमसे कह दिया जाए कि ऐसे करना, तो उसमें अपनी बुद्धि जरूर लगा दोगे तुम, वैसे नहीं करोगे, अपनी बुद्धि लगा दोगे। एक तुमको कहानी हम 2 मिनट में बता रहे हैं। एक राजा थे और उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि देखो, हमको तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, हम 6 महीना बाद लौटेंगे, और शनिवार के दिन एक काला घोड़ा यहाँ मार्केट में बिकने आएगा बाजार में, और यहाँ का नियम है कि जो सामान बच जाती है वो राजा खरीद लेते हैं, जिसमें दुकानदारों का लाभ हो। तो वो एक घोड़ा आएगा, उस घोड़े को तुम खरीदना नहीं। तो कहा ठीक गुरुजी, हम घोड़ा नहीं खरीदेंगे हम तुम। तो गुरुजी चले गए। अच्छा, और ये भी बताया था कि देखो, यदि घोड़ा खरीद भी लेना तो उसको अपने घर न लाना। कहा ठीक, हम खरीदेंगे नहीं। कहा हम बता दें, हम तो 6 महीने के लिए जा रहे हैं, और यदि घोड़े को घर भी ले आना तो अपने घुड़सार में बांधना नहीं, और यदि घुड़सार में बांध भी लेना तो उसके ऊपर कभी बैठना नहीं तुम, और यदि कभी बैठ भी लेना, बैठो भी, तो फिर पूरब तरफ को उसको लेकर के न जाना, और यदि पूरब की तरफ को लेकर के जाना भी तो एक जंगल पड़ेगा, उस जंगल में घोड़ा रोकना नहीं, और यदि जंगल में घोड़ा रोकना भी तो वहां पर एक लड़की रोती हुई है, उसको अपने घर न लाना, और यदि लड़की को ले भी आना तो उससे शादी न करना। कहा गुरुजी इतना क्यों बता रहे हो, हम घोड़ा लेंगे ही नहीं। गुरुजी चले गए। अब शनिवार के दिन मार्केट में वो घोड़ा आया, बाकी सब बिक गए, घोड़ा नहीं बिका। तो अब वहां से मंत्री लोग, नौकर चाकर आए कि राजा साहब इतना अच्छा घोड़ा है, घोड़े की विशेषता है कि कोई राजा घोड़े पर बैठ करके दूसरे राज्य पे आक्रमण कर दे, तुरंत उस राज्य को जीत ले। ये तो घोड़ा नहीं खरीदोगे? कहा गुरुजी ने बंद किया था घोड़ा न खरीदना। तो कहा नहीं खरीदोगे, कोई दूसरा राजा खरीद लेगा, तुम्हारी राज्य पे आक्रमण करेगा, तुम्हारी राज्य जीत लेगा, राज्य चली जाएगी, मतलब फिर राजा कैसे बनोगे, न खरीदो तुम। तो राजा ने कहा क्या करें? कहा गुरु महाराज ने यह भी तो बताया था खरीद लेना, घर न लाना। तो खरीद करके उसको वहीं पर बाहर जो है, बाहर एक जो है वो बना दो, मतलब वहां पर उसको बांध दो, मतलब जाओ खरीद लो। घोड़ा खरीद करके आ गया, वहां बांध दिया गया। तो अब उसके ऊपर जो लोग बैठे, उनके नौकर चाकर, कहीं इस पे बैठते हैं, सीधे स्वर्ग लोक पहुंचाता है, और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य सब देखने को मिलते हैं। तो राजा साहब एक दिन बैठ करके तो देखो तुम। कहा हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि बैठना नहीं। कहा यह भी तो बताया था कि पूरब को न जाना, तो पूरब को न जाओ, बाकी जो है दक्षिण है, उत्तर है, पश्चिम है, क्या केवल पूरब ही दिशा है? कहा चलाओ फिर बैठे तुम। बैठ लिया। घोड़ा थोड़ी देर पश्चिम को दौड़ा, बस पूरब को मुंह करके भागने लगा। भागते 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 उसी जंगल में रुका जाकर के, जहां पर एक लड़की रो रही थी। अब राजा ने सोचा ये तो सब वही हो रहा है जो गुरु महाराज ने बताया था तुम। तो अब वो लड़की कहने लगी कि यहाँ पे हम, यदि हमको घर नहीं ले चलोगे, हमको कोई शेर बाघ खा जाएंगे, तो हमको घर मतलब ले चलो। तो कहा हमारे गुरु महाराज ने बंद किया था कि एक लड़की मिलेगी, घर न लाना। कहा और क्या बताया था? कहा था कि ले आना तो फिर उससे शादी न करना। तो कहा तुम शादी न करना, हमको घर ले चलो मतलब। अब उनको वो जैसे घोड़े पर बिठा करके घर भी ले आए। अब फिर जो है, और सबने कहा ये जिससे शादी नहीं करोगी, दूसरे राजा
में दूसरे राज्य में शादी होगी तो उसकी रानी तुमसे सुंदर हो जाएगी, शादी भी कर लिया। तो कहा कि शादी हो गई, अब दावत भी करो तुम। तो अब सबकी दावत बोल दी गई, सब जितने ऋषि मुनि संत महात्मा लोग सब दावत में आए। लड़की ने कहा कि पहले 5 ब्राह्मणों की थाली हम अपने आप रख दें, फिर तुम्हारे नौकर चाकर सबको खिलाते रहेंगे। अब वो 5 थाली लेकर के गई, जैसे सबके सामने रख के लौट करके आई, रोने लगी। कहा क्या बात? कहा ये महात्मा है कि ये सब दुष्ट है, गुंडे हैं, ये तो हमारी तरफ घूर घूर करके देख रहे थे। राजा ने कहा लाओ तलवार। मुसलमान लिया तलवार, मारा, उन 5 के सर अलग हो गए। अब सब भगदड़ मच गई कि देखो देखो क्या हुआ। उधर से गुरु महाराज के 6 महीने पूरे हो गए थे, आ रहे थे। कहा क्या हो गया? कहा राजा के यहाँ दावत थी, वहां पे तो जो है 5 लोग मार दिए गए हैं। तुम दौड़ते आए। गुरु जी ने कहा कि हम जितना बंद किए थे एको बात माने में तुम तो अब इस तरह से उसमें अपनी बुद्धि लगाने लगते हो। जहां अपनी बुद्धि लगाते हो तो गलती उसमें हो जाती है, उसमें गलती हो जाती है। यदि अपनी बुद्धि न लगाओ, जितना बताया जाए उतना करो, तो सब काम बनते चले जाएं, सब काम बनते चले जाएं। और मुक्ति क्या है? जितना कुछ पकड़े हो सबको छोड़ना ही मुक्ति है। जब तक सब पकड़े रहोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो राम के अलावा, राम और जीव के अलावा बाकी सब माया है। जितना तुम कुछ कर रहे हो, जो तुम ध्यान कर रहे हो, ध्यान से क्या होता है? ध्यान से कोई खराबी नहीं है, ध्यान से सूक्ष्म शरीर साफ होता है। सूक्ष्म शरीर की सफाई ध्यान से होती है। और ध्यान क्या है? ध्यान जो तुम्हारे काम हो। यहां सबको बताया गया था कि अपने अपने 5 काम जो तुमको तुम्हारे जरूरी हो उनको याद कर लो, उनको क्रम से कर लो और उनको ध्यान किया करो। अपने कामों का, परमात्मा का ध्यान तुमको नहीं करना है, तुमको अपने कामों का ध्यान करना है। अपने कामों का ध्यान करना है, परमात्मा तुम्हारा ध्यान खुद करेगा। तुम्हारा ध्यान कैसे? यहां पर पिछली बार में कहानी सुनाई गई थी कि नारद जी विष्णु भगवान के यहां गए, देखा वहां जितने उनके भक्त थे सबकी लिस्ट, वहां करोड़ों संख्या में नाम लिखे हुए थे लिस्ट में। नारद जी ने देखा इसमें हमारा तो नाम ही नहीं, गुस्सा हो गए। 3 दिन गए नहीं, विष्णु भगवान ने बुलवाया, कहा जा बुला लो, देखो क्यों नहीं आया। कहा क्यों नहीं आया? कहा इतने तुम्हारे नाम, हम एक तरफ से सब नाम देख दाए, हमारा उसमें कहीं नाम ही नहीं। हम जब तुम्हारे भक्त नहीं तो हम यहाँ करके क्या करें? तो कहा कि चलो थोड़ी देर बैठ लो, चाय वाय पियो, फिर अभी बताएंगे इसका उत्तर। उनके अंदर गए, उनके कमरे में, वहां पर केवल 10 नाम लिखे थे। उसमें से देखा नारद जी का सबसे ऊपर नाम। कहा ये नाम कौन है? यहाँ पर केवल 10 हैं, वहां पर तो करोड़ों संख्या में। कहा वो जो हमारा ध्यान करते हैं, और ये वो है कि जिनका ध्यान हम करते हैं, जिनका ध्यान हम करते हैं। तो यदि तुम्हारा ध्यान परमात्मा करने लगे, गुरु से तुमको कुछ लेना है तो देखो कि हम गुरु का ध्यान करते हैं या गुरु हमारा ध्यान करता है। ध्यान से लाभ क्या होता है? 2 पेड़ 2 खेतों में अलग अलग लगा दो, समान पेड़, समान उनको खाद पानी समान समान दो, और एक का तुम 5 मिनट रोज ध्यान कर लिया करो। मतलब तो जिस पेड़ का ध्यान, वहां पर तुम जाओ ना, केवल जो है उसका ध्यान कर लो। जब ध्यान करोगे वो पेड़ जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी उसमें फूल फल जल्दी आएंगे। जिसका ध्यान नहीं करोगे वो पेड़ जो है फूले फलेगा, देर में छोटा रह जाएगा, कम उसका विकास होगा। तो ध्यान का ये असर होता है। तो तुम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, अपने कामों के ऊपर ध्यान दो। जिन कामों का ध्यान दोगे वो काम जल्दी फूले फलेंगे, जल्दी जो है सब पूरे होने लगेंगे। और जिन कामों का ध्यान नहीं दोगे वो फूले फलेंगे नहीं।
तो ध्यान क्या करना है? ध्यान तुमको अपने कामों का देना है, जो तुम्हारे काम यहाँ संसार के हैं। परमात्मा का ध्यान नहीं करना है, परमात्मा को केवल गुरु से जानना है, वो काम गुरु का है। जैसे तुमको अधिकारी पाएगा कि अब अधिकारी हो गए, तुरंत जो है एक क्षण में, दूसरा क्षण नहीं लगेगा, दूसरा मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट में तुमको परमात्मा के सन्मुख कर देगा, परमात्मा का दर्शन करा देगा। वो काम परमात्मा, वो काम गुरु का है। तुम तब तक ध्यान जो है अपने कामों का करो और अधिकारी बन जाओ, अधिकारी बन जाओ। जब गुरु के यहाँ जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो क्या है, एक तो देखने का ढंग मालूम होना चाहिए। हम क्या देखें? गुरु का देख नयन और माथा, सत का नूर रहे तेरे साथा। कि जब तुम सत्संग में बैठो तो गुरु की तरफ तुम देखते रहो, मोबाइल की तरफ नहीं। तुम मोबाइल की तरफ देखते हो, इधर उधर घूम करके देखते हो, तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि एकटक उधर होनी चाहिए। तो तुम्हारी दृष्टि है, यदि कहीं गुरु तुम्हारी तरफ उस समय देख लिया, जान लो हमको पावर मिल गया, हमको पावर मिल जाता है। तो एक तो देखने का ढंग हमको मालूम होना चाहिए। फिर क्या है, उस समय मन तुम्हारा स्थिर होना चाहिए। वैसे मन में हर समय तुम विचार किया करते हो, मन तुम्हारा हर समय चला करता है। उस समय मन रोक करके बैठा करो, मन स्थिर हो, और मन भी जो है गुरु को समर्पण कर दो कि देखो हमारा मन जो है वो आपको समर्पित है। क्योंकि तन से प्यास बुझती नहीं, अपना मन दीजिए, आप अपने हो, अपनापन दीजिए। तो यदि आपका मन समर्पित हो गया, पहले मन स्थिर करो, फिर मन को समर्पित कर दो। और जो गुरु सुनाता है उसको हम ध्यान से सुने, और बाद में जो है कुछ तुमको सुनना नहीं पड़ेगा, फिर तो परमात्मा खुद तुमको सुनाने लगेगा। तो विचार जो है, अभी तुम विचार करते हो, फिर तो अच्छे अच्छे विचार खुद हर समय तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। कब आएंगे? जैसे तुम उस परमात्मा से जुड़ोगे, जैसे परमात्मा से जुड़ोगे। जीव का यही लक्ष्य है। और क्या करना है? दृष्टि जो है, अभी दृष्टि आपकी सूक्ष्म नहीं हुई है, दृष्टि सूक्ष्म होना है। दृष्टि कैसे सूक्ष्म होगी कि यह तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। यह गुरु जिस दिन चाहेगा तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा, आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी और परमात्मा आपके सन्मुख हो जाएगा, आपके माने जीव के सन्मुख हो जाएगा। ध्यान से वो ध्यानातीत है, योग से नहीं मिल सकता है, योगातीत है, योगातीत है। और प्रकृति जो तुम साधना करते हो, साधना 5 तत्वों की करते हो, वो तत्वों से पार है, तत्वों से पार है। जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, वो परमात्मा बिना शरीर का है, वो विदेह है। शरीरों की पूजा करने से, शरीरों की साधना करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको केवल पात्र बनना है, अधिकारी बनना है। जैसे तुम अधिकारी बनोगे, गुरु का काम है कि वो केवल परमात्मा प्रकट करा देगा, जीव को उसके सन्मुख करा देगा। और वो परमात्मा हर जगह व्याप्त है, व्यापक सर्व, सर्व से न्यारा। वो व्याप्त तो हर जगह है, लेकिन सबसे न्यारा है, किसी को स्पर्श नहीं करता है। तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं है, ये तुम कह दो हमारे शरीर के अंदर है, नहीं। शरीर के अंदर की भक्ति निराकार भक्ति, शरीर के बाहर की भक्ति साकार भक्ति। एक तो इंद्रियों की भक्ति हो गई, आंख से देखे, कान से सुने, मुंह से कहे, मुंह से पाठ किया,
पैरों से खूब चले, तीर्थ यात्रा किया, गंगा नहाया, ये सब इंद्रियों की भक्ति है। गंगा कहां से निकली है? गोमुख से। गो माने गाय, गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, इसीलिए उसका नाम गोमुख रखा गया है, क्योंकि ये इंद्रियों की भक्ति है। फिर मन की भक्ति में क्या हुआ? मन, मन से बना मंदिर, मंदिर में देखो मन हो गया, तो इसलिए ये मन की भक्ति है। वहां पे मन को एकाग्र किया जाता है, मन को समर्पित करने का ढंग सीखा जाता है, ये मन की भक्ति हो गई। फिर सुरत की भक्ति, और ये भक्ति से परे है परमात्मा, क्रिया कर्म से न्यारा है, तुमको कुछ नहीं करना है, केवल तुम उसके अधिकारी बन जाओ। और दो, हमको परमात्मा मिलता क्यों नहीं है? अभी गलत रास्ते से चल रहे हो। गलत रास्ता कौन? शरीर के अंदर वाला रास्ता से चल रहे हो। अंदर वाले रास्ते पे क्या है? अंदर वाला रास्ता जो तुम्हारा मन है, और एक सूरत दो है। मन जो है ये यमराज है, काल है, महाकाल है, यमराज यही है, और सूरत धर्मराज है। तो अंदर के रास्ते पे करोगे तो जो यमराज, यमराज की पूजा करने लगोगे, तो जो यमराज की पूजा करते हुए रास्ते पे चलेगा, गीता में लिखा हुआ है कि पत्थर पूजने वालों को पत्थर का जन्म मिलता है, जिसकी पूजा करोगे वैसे बन जाओगे। तो पूजा करते हो यमराज की, पूजा करते हो धर्मराज की, तो फिर परमात्मा बहुत दूर भी है। तो धर्मराज और यमराज की पूजा करोगे तो इसमें तुमको हमेशा मांगने वाले रहोगे। जितनी तुम पूजा करते हो सब में मांगते हो कि हमको, हे भगवान हमको ये दे दो, हमारा घर बन जाए, हमारी गाड़ी हो जाए, हम खेत खरीद लें, ये काम हमेशा मांगने वाले। परमात्मा की पूजा में उस राम को जानने में क्या है? फिर तुम देने वाले होगे, फिर तुमको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। फिर तुमको तो देने वाले और मांगने वाले। तो जो पूजा करते हो इससे परमात्मा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि रास्ते में यमराज और धर्मराज मिल जाते हैं। उनकी पूजा करते करते उसी में फंस जाते हो, उसी में फंसते चले जाते हो, और जो है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हो। तो उस परमात्मा के लिए, राम के लिए क्या रास्ता है? वो सीधे यहां से हवाई जहाज से बैठ करके वहां पे उतर लेना है। इसको कहते हैं विहंगम चाल। विहंगम चाल यहां से उड़ करके वहां पे केवल बैठना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। हवाई जहाज वाली यात्रा, यहां से बैठो वहां उतरो। यदि बीच में कहीं पर पहुंचे, इस रास्ते से पहुंचे, तो इसमें फंस जाओगे, यमराज में, धर्मराज में। इसलिए इन सबको छोड़ करके सीधे जो है लिफ्ट से वहीं पे उतरना है। जिस मंजिल पे तुमको पहुंचना है, लिफ्ट में बैठो, वहीं पे उतर लो। यमराज धर्मराज के चक्कर में पड़ोगे, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। जीव का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बार बार न जाने कितने जन्मों से जीव फंसा हुआ है, कितने जन्म लिया है, यमराज की पूजा करता रहा कि हमको मुक्त कर दो, हमको मुक्त कर दो। धर्मराज की पूजा करता रहा कि देखो हमारा लेखा जोखा कैसा है। लेखा जोखा सब जो है, जैसे कर्म हुए कर्म के अनुसार फिर दोबारा जन्म, जैसी तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हुई उसी के अनुसार फिर तुम्हारा दोबारा जन्म। क्यों लेखा जोखा में पड़े हुए हो? वहां पर कोई लेखा जोखा नहीं, वहां पे कोई जो है रजिस्टर नहीं है लिखने के लिए। पाप पुण्य दो जब नासे तब पावे मोरे पुरबासे। न तो वहां पे पाप चाहिए, न वहां पे पुण्य चाहिए, वहां पर कुछ नहीं है। केवल उस एक को जानना है। एक को जानने के बाद में कुछ तुम कुछ जानना शेष नहीं रहता है।
जीव का वही उद्देश्य है। राधा स्वामी, राधा स्वामी।